हेलो। राम राम बेसारे बाण भाइया ने, कैसे हो आप सब बढ़िया हो, बढ़िया ही रही हो। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि भी सब स्वस्थ हों, तंदुरुस्त रहें, हरी बीमारी से बचे रहें। और हम भी सब ठीक हैं फ़िलहाल तो। बाकी सारी बातें बताऊँगी कि इतने दिन तक वीडियो क्यों नहीं आई। आप भी सोच रहे होंगे कि आंटी मतलब बहन भाई जो सोच रहे होंगे कि बहन आ जा है, थोड़ी बहुत मतलब 5 हाथ वीडियो डाल है फिर कहीं गुम हो जा है। तो भाई कई बारी कुछ पता नहीं चलता, हालात कब बदल जाएं, कब टाइम पलटी मार जा, किसी का कुछ पता नहीं चलता। आज वैसे भी ज़बान लड़खड़ा सकती है मेरी, क्योंकि कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रहे हैं वे। ये जो दिखा रही हूँ ये क्लिप तो वहाँ जाने से 2 दिन पहले की थी। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हम हॉस्पिटल पहुँच गए, वो भी पीजीआई में। तो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी, सारी बातें शेयर करूंगी आपके साथ कि क्या हुआ। ये देखो, ये वहाँ जाने से पहले दिन की जो वीडियो हैं, क्लिप हैं। ये एक दिन पहले हमने ये काम करवाया था बिजली का, मतलब ये मीटर अभी बाहर लग गए खम्भे यहाँ पे। और पहले घर में जिसके लगे हुए थे तो ये दिखा रहा था बेटा, इस कवर के अंदर होते थे मीटर, और अब लग गए खम्भे यहाँ पे, तो इसका कोई काम नहीं था। तो ये हमने यहाँ पे एमसी लगवाई है। एमसी मतलब ये है कि भी जैसे वो सोलर की चादर लगवा रखी हैं, तो लाइट को दिन में मतलब भगाना होता है, तो फिर ये एमसी नीचे गिर देते हैं, और जब रात को सूर्य चली जाए तो इसको ऊपर कर देते हैं, तो लाइट आ जाती है। लाइट तो वैसे अब 24 घंटे रहती है, यानी कि 1-2 घंटे जा है। तो वो सोलर चादर लगा रखी हैं, चादर, तो पता भी नहीं चलता कि कब लाइट आई और कब चली गई। और ये मिस्त्री बुला रखा था, ये पंखे लगवाए थे हमने। मतलब पहले ये 2 बरंडे में पास में लग रहे थे, तो ना तो जब दोनों चलते थे ना तो कोई से की हवा भी नहीं आने देते थे। वो उसकी हवा काटता था, वो उसकी हवा काटता था। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिलवाया इनके बीच में। ये दिखा रही थी मैं आपको। और उस दिन तो इसके पापा भी खूब मतलब फिर रहे थे, काम करते। वैसे तो बीमार तो काफ़ी दिन से हैं, पता तो लग रहा था हमने 1 साल से कि भी प्रॉब्लम है, लेकिन वही बात है कि देसी दवाई चल रही थी। और अब मैं ये दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पर ये जो पंखा लग रहा है ना, ये बाहर बरंडे में ही था। यहाँ पर एक ऐसा ही पंखा था, थोड़ा सा ढीला, यानी कि कम हवा दे था, उसको हमने बाहर निकाल लिया। और यहाँ पे महा ये अंदर वाला कमरा है। कई बार बेटियाँ आई होती हैं, बच्चे सुलाने होते हैं, तो एकांत में यहाँ सुला दें। तो ये इन्वेटर में भी नहीं था, यहाँ का कनेक्शन है इस पंखे का, तो इन्वेटर में भी करवाया है। और यहाँ से उतार कर जो बड़ा पंखा था एक, थोड़ा मतलब हवा कम देता, वो ये देखो अभी ये बेटा देख रहा है ना, ये मिस्त्री आया हुआ है, ये है जो अंदर से उतारा है। तो यहाँ पे एक तो अच्छा वाला लगा दिया, और गैप देकर थोड़ा सा ये लगवा देंगे माँ। कई बारी भाई मतलब कम हवा की भी ज़रूरत होती है, और जब ज़रूरत पड़े तो इसको चला लेंगे। और थोड़ा गैप हो गया, दोनों भी चलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अब दोनों की हवा लग जाए। और ये देखो इसके पापा उठाए खड़े हैं आरी, और मैं बोले कि हंस रही थी, माँ देख ले वीडियो में भी नहीं ले सकती, ऐसे खड़े हैं मैं कहा। और मैंने ये थोड़ा सा दिखाया। और भाई ऐसा क्या हो गया कि दूसरे दिन हम पीजीआई में पहुंच गए। तो वो मैं आपको सारी अपडेट दूंगी इस वीडियो में। बात इसी थी बेबे, गले में गांठ बता रखी है इसके पापा को, और 1 साल हो गया। हमने पिछले जुलाई अगस्त में पता लग गया था
और पीजीआई का पर्चा भी बनवाया मैंने, लेकिन इसके पापा इतने डर रहे थे, मतलब ये क्या डर रहे थे, सभी अपने आस पड़ोस वाले, गांव में, रिश्तेदारी में, सब ऐसे बोल रहे थे कि भी कोई बात नहीं, आप देसी दवाई दिलाओ, और गांठ है तो उससे पिघल जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल जाओगे तो वो जाते ही टुकड़ा मांगेंगे, और टुकड़ा मत देना। पीस दिया तो बस 3 महीने भी नहीं पकड़ेंगे, यही डर इसके पापा के मन में था। तो वे पीस नहीं देंगे तो अंग्रेजी दवाई, मतलब डॉक्टर तो कहीं इलाज करेंगे ही नहीं, चाहे कोई भी चीज़ हो अंदर है। आजकल तो चाहे छोटी मोटी कोई भी गांठ हो उसी का टुकड़ा मांगा है। और अभी ये बीच में ये भी, मतलब मैं ऊपर कमरे की सफाई करी थी थोड़ी ही, तो मैं ये क्लिप भी निकाल रखी थी, ये इसमें ये वीडियो तो मैं मतलब बना रखी थी थोड़ी सी, और कुछ रहती थी, लेकिन बस फिर वो अचानक से बता रही हूँ, एकदम इसके पापा की तबीयत बिगड़ गई और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो कुछ भी नहीं कर पाई। ये तो आप लोग समझ सकते हो, जब घर में कोई भी दुख तकलीफ हो तो फिर कहाँ कुछ वीडियो बनाने को दिल करता है, कहाँ बना पाते हैं आप। तो वो बता रही थी मैं गांठ है, तो टुकड़ा ना देने की वजह से ये देसी दवाई लेते रहे, लेकिन एक बार ही तो मतलब ठीक हो भी गई थी उस गांठ है। कुछ मतलब इसके पापा ने आराम लगा, अभी आवाज़ एक बार शुरू में आवाज़ थोड़ी बिगड़ी, उसके बाद में फिर आवाज़ आ गई थी। तो ये कहने लगे कि मुझे लगता है मेरी गांठ ख़त्म होगी, क्योंकि वो आचार्य ने जो दवाई दी थी देसी, उसने अन्न छटवा दिया था कि भाई अन्न नहीं खाना मेरी दवाई जब तक चलेगी। तो हमने भी कहा कि भी ऐसे कैसे होगा, कहा कि कोई बात नहीं, भी अन्न खाने से इंसान नहीं मरता है, ये मेरी गारंटी है कि मरने तो मैं दूंगा नहीं, बाकी सांसा का कोई बढ़ाने वाला है नहीं। तो हमने सोचा चलो ठीक है। उन्होंने कहा सिर्फ गाय, देसी गाय का दूध, उसी की मलाई, घी वगैरह उसी का यूज़ करना है। जो दवाई दी वो भी उन्होंने यही दी कि भी देसी मतलब गाय के मलाई में लेनी है दवाई, और शहद में लेनी है। कोई ना, चलता रहा इलाज। बीच में किसी और से भी लेके आए राजस्थान तजारा से, वो भी 15 दिन खाई, लेकिन फिर कहा कि ना मैं तो उस आचार्य की ये लूँगा। इसके पापा ने उससे तजारे वाली दवाई 15 दिन खाई, उसके बाद मना कर दिया। लेकिन वही बात है, बीच में फिर ढीले पड़ गए, दवाई थोड़ी कम कर दी और गांठ ज़्यादा बढ़ गई, और फिर सांस लेने में दिक्कत बनी। सांस लेने में दिक्कत बनी तब हमने पीजीआई जाना पड़ा। और ये मैं पीजीआई वहाँ पे ही मैंने 1-2 क्लिप निकाली, बल्कि बैठे बैठे कई बार ऐसे फ्री बैठे होते हैं, वैसे भी कोई मूड नहीं होता किसी चीज़ में, तो मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो ये जो गले में ना नलकी डाली है, ये सिर्फ सांस के लिए है वे, मतलब जो नाक का काम है वो ये नलकी करेगी। तो ये यहाँ सांस जब गए थे तो बिल्कुल अलगोजे की तरह आवाज़ आती थी, जैसे बांसुरी बाजती है। मेरे को तो इतनी चिंता हो गई थी कि सांस जाएगा। जैसे ही मेडिकल में पहुँचे, उन्होंने जाते पहला काम यही किया कि इनकी नलकी डालो और सांस दिलाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वे ये देखो दिखा रही थी मैं यहाँ पे, सब जितने हर तीसरे बेड पर है जिसका नलकी डली हुई है, चाहे को अस्थमे का पेशेंट है, खांसी का पेशेंट, कोई भी है। तो ये जो नलकी है ये नाक का काम कर रही है, कोई गंद वंद इससे नहीं निकल रहा। परमात्मा की दात है, आज के टाइम तो है नहीं, वे कल का किसी को पता नहीं है। ये सिर्फ बलगम आने के लिए, सांस आने के लिए है। और ये घर आ चुके हैं तो मैं घर से दिखा रही हूँ आपको। तो वे आज की वीडियो में मैं यही बताया है कि मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रही हूँ और क्या प्रॉब्लम इसके पापा को आई। राम राम बे सारे बाण भाइयों, एक बार फिर मैं सुमित्रा मलिक को आप सभी का अपने तड़का हरियाणवी तड़का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भी मैंने आज आपको बताया कि इसके पापा को क्या प्रॉब्लम है। बाकी वे यह जो नलकी डाली है इससे मतलब सांस आ रहा है। मैं तो उस परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ कि ये टाइम पर वहाँ पहुँच गए और इनको ये नलकी डल गई
वरना सांस बंद हो सकता था। क्योंकि जो गांठ बताई थी वो सांस की नली के ऊपर ही गांठ बता रखी थी। और डॉक्टर ने यहाँ जो चेकअप कराया था उसने भी यही बताया था, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। और फिर दिल्ली से आते हैं जो यहाँ पे सोनीपत में है सिटी हॉस्पिटल, तो उसमें सिटी में आते हैं दिल्ली से, उन्होंने इंडोस्कोपी की थी और उन्होंने भी बताया था कि ये पीस दे दो, लेकिन पीस देने से मना कर दिया। तो वे उस पीस दिए बिना कोई भी एलोपैथिक जो भी डॉक्टर हैं वो नहीं इलाज करते हैं किसी भी चीज़ का, इस गांठ रोग का। मैंने बोला भी, बल्कि एक मानकतारियन नाम से है सोनीपत, बहुत ही मशहूर डॉक्टर है, नाक कान गले का, जो शुरू में दिखाया उन्होंने, मतलब जी उन्होंने बताया कि सांस की नली पर गांठ है, जैसे जैसे गांठ बंधेगी नली बंद होती चली जाएगी और सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसके बाद ये नलकी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, देसी दवाई लेते रहे, मतलब कभी कह रहे मेरे को आराम है, कभी नहीं है, कभी है, लेकिन आखिर में ऐसी सिचुएशन होगी कि सांस बिल्कुल ही सैं सैं, मतलब जैसे बांसुरी बाजती है। तो लेके भागे पीजीआई में, तो जाते उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, नलकी डाली। तो ये है कि भी सांस इससे सही आ रहा है। आगे गांठ का भी कोई इलाज नहीं चला है, वो टुकड़ा लेंगे, थोड़ी सी बीच में धड़कन बढ़ गई इसके पापा की, जैसे नलकी डाली तो वो ईसीजी वगैरह करी तो उसमें थोड़ी सी वह धड़कन बढ़ी आ गई। तो उन्होंने कहा कि भी आप थोड़ा सा दिल का, मतलब जो धड़कन है दिल की, उसकी दवाई लो और दिल को थोड़ा मजबूत करो। डॉक्टरों ने भी सारी बातें इनसे की कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मतलब सिचुएशन में हमने सर्जरी की हैं जो सक्सेसफुल भी हुई हैं। बाकी देखो बे, ये तो सभी को पता है कि सांसा का मारू कोई नहीं है, और सांस अगर नहीं है तो फिर बचाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन आखिरी हथियार यही है फिलहाल कि टुकड़ा दिया जाए, उसके बाद में चेकअप हो पाएगा, वे उसका मतलब रिपोर्ट आएगी, दिल्ली भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, 10-12 दिन का है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सिचुएशन है क्या। अभी तो हम अपने ही ऐसे लगा रहे हैं कि भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी पता तो तभी चलेगा तब टुकड़ा जाएगा जांच के लिए, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी, आगे तो तभी काम चलेगा। वैसे इसके पापा को ना कोई दुख है, दर्द है, और ऐसा कुछ नहीं है कि नलकी से कोई गंद निकल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। उस परमात्मा की बड़ी गनीमत है इस बात की। ये सिर्फ बलगम के लिए, सांस लेने के लिए, बलगम बाहर आने के लिए ये नलकी है, मतलब नाक का काम नलकी से, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, अगर नलकी इधर उधर हो जाती है ना थोड़ी सी, तो ज़रूर थोड़ा सा इसमें ब्लड आ जाता है, क्योंकि अंदर जो है वो कच्चा ही जख्म है, अभी कोई पक्का तो किया नहीं है। तो ये ज़रूर है उसमें। शुरुआत में जिस दिन हम पहले दिन लेके आए थे वहाँ रोहतक से, तो नलकी थोड़ी सही नहीं लग रही थी, वहाँ फिट हमने नहीं लग रही थी, तो उससे थोड़ा बलगम जो वो बलगम के साथ ब्लड आ रहा था, तो फिर वापस लेके गए हम अगले दिन रोहतक। फिर उन्होंने दूसरी नलकी डाली, भगवान की दाद से वो बिल्कुल सही फिट है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सोते साते थोड़ी हिल जाए, इधर उधर लग जाए तो वे अंदर से थोड़ा बहुत आ जाए, बाकी और कोई गंदमंद नहीं है, ये कोई गंद निकलने के लिए नहीं है। ये नाक का काम नलकी कर रही है, सांस ठीक आ रहा है। रहने के लिए खाना पीना जो है भी घोल के, कोई भी बिल्कुल लिक्विड बना के चीज़ पिला देते हैं, सही पी खा लेते हैं, जूस वगैरह, आटे का गोलियाँ बना के, बिस्कुट को घोल के दूध में बिल्कुल छान के, जैसे ग्लूकोज होता ना, इस तरीके का खाना सही जा है। क्योंकि जो टुकड़ा वकड़ा अगर कोई लग जाता नलकी के, तो तब भी ब्लड आने का खतरा है, बाकी और कोई गंद नहीं है। मैं यही आप लोगों को बता रही थी। और परेशानी तो देखो है, होती है वे अगर ऐसी बीमारी, क्योंकि बीमारियां तो सारी खतरनाक होती हैं जो शरीर में लग जाएंगी, लेकिन बहुत सी बीमारियों के नाम ही ऐसे हैं, कई बीमारियों को जो नाम लेकर ही इंसान डर जाता है।
तो भी मैं ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आप सब लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है हमें। तो आप लोग दुआ करना कि इसके पापा की सर्जरी ठीक हो जाए। पहले तो टुकड़ा ही देना है, टुकड़ा दिया जाए, उसके बाद चेकअप हो पाएगा तो पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं। तो वे आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं वीडियो का एंड करती हूँ। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सब दुआ करना इसके पापा के लिए कि ठीक होके घर आए। ओके बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।